which is uh, Breaking the Spirit of Poverty, Part 3. And it is again looking at the concept of wealth and finances with the or from the lens of Holy Spirit and Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से और पवित्र आत्मा की ओर से हम बाइबल के अंदर से परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आपके और मेरे विषय में, हेल्थ के विषय में, वेल्थ के विषय में, फाइनेंस के विषय में क्या परमेश्वर के हार्ट में है, और परमेश्वर के हार्ट की बातों को हम यहाँ पर अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी ब्रीफली हमने स्टार्ट जेरेमाया 6:16 हमारा बेस वर्स था, जिसमें था कि मार्ग में खड़े होकर उन प्राचीन काल के मार्गों के लिए पुकारो, मांगो प्राचीन काल की शिक्षा को, जिससे कि तुम्हें अपने हृदय में आराम और विश्राम मिले. सो वी आर वर्किंग ऑन द एंशिएंट वेज, बिब्लिकल वेज. मॉडर्न बहुत सारे नए नए तरीके हैं, लेकिन सफलता की कुंजी बाइबल में है. प्राचीन काल की कुंजियां, प्राचीन काल के मार्ग, जिसके विषय में ओलाम जो शब्द आया है, विच मीन्स इटर्नल. ऐसे परमेश्वर के मार्ग जो कि इटर्नल, अनंत काल के लिए है, जो टाइमलेस है, यानी कि समय की सीमा से ऊपर है. किसी भी काल के लिए, किसी भी समय के लिए, किसी भी एरा के लिए वो रेलेवेंट है, यूजफुल है. ऐसे परमेश्वर के मार्गों में से परमेश्वर हमारे लिए सफलता और वेल्थ और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के मार्गों को हम अनफोल्ड कर रहे हैं. नए नियम में 2084 टाइम्स वेल्थ, रिचेस एंड फाइनेंस के विषय में, इनफैक्ट यीशु मसीह ने ट्रेड के विषय में, बिजनेस के विषय में भी बात की है. तो ओवरऑल 2084 टाइम्स ये बात रेफर की गई है. यीशु मसीह ने बार बार लूका 16 के 24 में धन को, जिसको हम पैसा या करेंसी बोलते हैं, जो मैन मेड सिस्टम है मनुष्य के द्वारा, उसको अनराइचस मेमन, जो कि अधर्मी मेमन या डीमोन, या मैंने आपको बताया था उस समय पे वर्शिप किया जाने वाला एक डीमोन था, जो कि लोग धन की प्राप्ति के लिए उस डीमोन को वर्शिप करते थे. लूका 6 के 11 में यीशु मसीह ने कंपेयर किया है कि ट्रू रिचेस और राइचस अनराइचस मेमन. यीशु मसीह ने ट्रू रिचेस अलग और अनराइचस मेमन अलग, उनके कंपैरिजन को किया है. और लास्ट वीक हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे बेस में आता है हमारे प्रबंध, जिसमें हमारा खाना, हमारा पहनना, जो सबसे बेसिक प्रबंध है. अभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें वेल्थ और इन चीजों पे नहीं बात कर रहे. बेसिक, एक विश्वासी के लिए बेसिक खाना, पहनना, ओढ़ना, प्रोविजन, उसके विषय में मैंने आपके साथ शेयर किया है. मत्ती 6 अध्याय 25 से 33 के बीच में यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, तुम परमेश्वर की हाथ की रचना हो, तुम परमेश्वर की सृष्टि हो, और देह जो है वो भोजन से बढ़कर है. जिसने तुम्हें जीवन दिया वो तुम्हें खाने का प्रबंध देगा, और जिसने तुम्हें शरीर दिया वो तुम्हें पहनने को वस्त्र क्यों कर न देगा. चिंता न करना. मैंने आपके साथ शेयर किया, अनराइचस मेमन, ये जो डिमोन है, जो पैसों के साथ जुड़ता है, वो हमेशा चिंता और इनसिक्योरिटी और इस तरह की असुरक्षा और इस तरह के बंधनों में लोगों को ग्रिप करता है. यीशु मसीह ने बताया कि जैसे आकाश के पक्षियों को देखो, लिलीज को देखो, और सीखो, स्पैरो मॉडल से सीखो कि जस्ट रिलैक्स, योर फादर इन हेवन, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, वो तुम्हारे प्रतिदिन की रोटी का प्रबंध करता है. उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई, सोइंग, रीपिंग, टाइदिंग, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है. परमेश्वर प्रेम करता है. द ओनली रीजन, सिर्फ आपको जो प्रबंध मिलता है उसका एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर आपसे वैसा प्रेम करता है. तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर क्यों कर, जो तुमसे कहीं अधिक भला है, वो अपनी संतान की सुधि क्यों कर न लेगा. इट इज अ सेटल्ड इशू, प्रोविजन. उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक विधवा ने 2 दमड़ी डाले, यीशु मसीह ने उसे प्रेज किया. इट इज नॉट अबाउट मनी. वैसे ही एक स्त्री ने एक बहुत महंगा इत्र लाकर यीशु मसीह के कदमों में उंडेल दिया.
जिस पर भी आपत्ति की गई कि अरे इसने इतना महंगा इत्र यीशु मसीह के कदमों पर उंडेला है, इसे बेचकर कई गरीबों को बांटा जा सकता था, लेकिन वहां भी यीशु मसीह ने महंगे इत्र को उंडेलने वाली स्त्री को प्रेज किया, यहां 2 दमड़ी डालने वाली स्त्री को प्रेज किया। इसका मतलब साफ है कि अमाउंट जो है, जो 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 पैसों की गिनती है वो मायने नहीं रखती, 2 दमड़ी हो या एक महंगे से महंगा इत्र हो। यीशु मसीह ने दोनों को प्रेज किया क्योंकि उनके हार्ट को, परमेश्वर ने हृदय को प्रेज किया कि ये दोनों ने ये बता दिया है कि इनका भरोसा मैं हूं, इनका भरोसा परमेश्वर है, ये धन नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये विश्वास का प्रेज कर रहे थे यीशु मसीह दोनों ही केसेस में। एंड देन यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन काल से सिद्ध किया कि उनकी हर एक आवश्यकता जो है, जब उन्हें जिस चीज की आवश्यकता थी, हर एक बात का प्रबंध उनकी सेवकाई के लिए हो रहा था। जैसे उन्हें एक गधी की जरूरत थी, लूका 19:30 में, आप सब बाद में पढ़ सकते हैं, मैं अपने टाइम फ्रेम के अंदर शेयर कर रही हूं इसलिए रेफरेंसेस कोट कर रही हूं। लूका 19:30 में लिखा है कि उन्हें एक गधी की जरूरत थी। यीशु मसीह ने कहा वहां जाओ और खोल कर लेकर आओ, अगर कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ही ओनली हैड टू ट्रस्ट। उन्होंने, यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध किया कि अगर मुझे अभी गधी की जरूरत है, उसका प्रबंध होगा। मुझे टैक्स देने के लिए कॉइन की जरूरत है, वो मछली के मुंह से निकल कर आएगा। यदि मुझे रोटी खिलाने की जरूरत है, तो रोटी आएगी और मल्टीप्लाई होगी। जब जिस बात की जरूरत मेरी सेवकाई को होगी, उसका प्रबंध मेरे पिता ने मेरे लिए पहले से मछली के मुंह में कॉइन रख दिया, एक गधी को वहां बांध कर रखा है। प्रोविजन ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर, अपने विजन पर, अपने काम पर जो परमेश्वर ने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी दी है, उसको मुझे फोकस करना है। और मेरे लिए हर एक बात टाइम से टाइम परमेश्वर जो है वो, यीशु मसीह ने इसको प्रकट किया है। अब मैं बहुत खास इस आज ये इतना जो है, ये मैंने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया। मैं अब ज्यादा इसलिए हर बार कवर नहीं कर पा रही हूँ और सीरीज इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि मैं पिछला रिकैप भी देने में मेरा टाइम जाता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक हम रिकैप की कुछ बातों को नहीं सुनेंगे, हम आगे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि पार्ट 1, 2, 3 अगर आप सुनते हैं तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा होगा और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हम परमेश्वर के कॉवेनेंट ऑफ वेल्थ के भाग हैं। जैसे ड्यूट्रॉनमी 8:18 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य देता हूं क्योंकि मैंने एक वाचा, एक कॉवेनेंट तुम्हारे बाप दादों से बांधी है। जब एक वाचा बांधी गई तो कॉवेनेंट के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि बाइबल में जो गिविंग, जो परमेश्वर का, जो हमारा खास शिक्षा और समझने का मुद्दा है, जो बाइबल में कुछ प्रकार की जो गिविंग या देने के विषय में है, वो मेजर, मैं नहीं कहूंगी कि ये सब सारा कवर हो रहा है, लेकिन मेजर 4 भागों में कहा है। नंबर 1 पे आ रहा है टाइट्स, नंबर 2 पे ऑफरिंग्स, नंबर 3 फर्स्ट फ्रूट्स एंड नंबर 4 आर्म्स। मैं रिपीट कर रही हूं, नंबर 1 दशमांश टाइट्स, नंबर 2 ऑफरिंग्स जो कि भेंट है। इसमें बहुत प्रकार की भेंटों का जिक्र बाइबल में है, पुराने नियम में लेविटिकस के अंदर है, और बर्न्ट ऑफरिंग है, हीव ऑफरिंग है, और बहुत तरह के ग्रेन ऑफरिंग है, सॉल्ट ऑफरिंग है, बहुत तरह के भेंटों का जिक्र है। फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल का भेंट, और आर्म्स जो कि जो गरीबों को या आवश्यकता में जो है, जो उस समय आवश्यकता में है, उनके लिए प्रबंध करना। ये 4 मेजर टाइप ऑफ गिविंग के विषय में बाइबल में बात की गई है, लेकिन ये चारों कवर करना आज पॉसिबल नहीं है। एंड आई एम इन नो हरी, मैं किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव और इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके साथ जस्टिस करना है, तो हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। तो आज मैं कोशिश करूंगी सिर्फ टाइट्स के विषय में आपके साथ शेयर करूं, और आप प्रेयरफुली सुने और प्रेयरफुली वापस से भी सुने और इसको होली स्पिरिट के सामने रखें, क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा ही है। जो मैं बहुत सी टीचिंग्स को मैं लिख रही हूँ, आज जब मैं लिखती हूँ मैं सोचती हूँ ये हम अब लिख रहे हैं, अभी की बात है, लेकिन आज से 20 साल पहले से जो वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। आपको पता है, मैं कल ही याद कर रही थी, मेरे सिस्टर के साथ बात कर रही थी, उसको मैं बोल रही थी तुम्हें याद है कि हमें पहला जॉब मिला था, फर्स्ट जॉब। तो जब हमने बीएड करने के बाद मुझे, मेरी फ्रेंड अंशु, मेरी सिस्टर प्रिया और हम अपने
पूरी की पूरी सैलरी। हमें ऐसा कोई टीचिंग यूट्यूब और उस समय में ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी। उस समय एक शिक्षक जो होली स्पिरिट, वो हमारे हृदय को प्रेरित करते थे। हम अपनी फर्स्ट सैलरी को हमने प्रभु के लिए दिया, भेंट दिया। और मैं उसको बता रही थी कि प्रिया, आई डोंट नो कि लोग कैसे अपने जॉब को देखते हैं या कैसा महसूस करते हैं। मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे जॉब करते हुए लगभग 20 इयर्स हो रहे हैं और बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने विषय में कहना चाहती हूँ, मैं अपने जॉब को मैंने 20 सालों में एंजॉय किया है। इट हैज नेवर बीन अ बर्डन फॉर मी। सच में मैं आपके सामने बिल्कुल 100% अपने हृदय से बता रही हूँ। हालांकि मैंने 2 स्कूल्स चेंज किए हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जॉब में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। मुझे कभी गलत काम करने के लिए कभी किसी ने दबाव नहीं डाला। और मुझे अपने सच्चाई के साथ, वचन के साथ, खराई के साथ पूरी पूरी इन वर्षों में जॉब करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। कभी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं हुआ। और वरन कई स्टूडेंट्स को अपने डेस्टिनी तक पहुंचाने में और अपने जीवन के उत्तम मार्गों में लेकर जाने के लिए, और वो लौट कर जब आते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, और आकर जब हमसे वापस मिलते हैं, तो वो हमारा इतना बड़ा रिवॉर्ड होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई डोंट नो हाउ लोग कहते हैं पसीने की कमाई है या दुख की कमाई है या टेंशन है, प्रेशर है, बहुत सब कुछ है। ये मुझे नहीं पता, बट फॉर मी इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इवन टुडे आई लव माय स्कूल, आई लव गोइंग देयर, आई लव माय फ्रेंड्स, आई लव माय प्रिंसिपल, आई लव एवरीथिंग आई एम डूइंग ओवर देयर। ये मैं सोचती हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं है। 20 साल आप किसी जगह पर संघर्ष नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा फेवर और ऐसा आनंद तैयार करता है कि आपके लिए वो जगह जो है वो एक तरह से ब्लेसिंग हो जाती है। वो एक तरह से ब्लेसिंग हो जाती है। एवरी डे व्हेन आई गो टू माय स्कूल, आई जस्ट मॉर्निंग असेंबली में आई जस्ट ब्लेस दैट प्लेस। मैं उस प्लेस को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से, जेजुइट यानी जीसस कंपनी, उनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो इटली रोम में है। और वो शुरुआत उसकी जेजुइट यानी जीसस कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्प्रेड करने के उद्देश्य से। एंड आई ब्लेस दैट प्लेस। मैं कहती हूँ प्रभु, ये आपके नाम से ये स्थान जो है, ये 85 इयर्स पुराना स्कूल है और इतने वर्षों से ये यीशु के नाम से जाना जाता है। मैं ब्लेस करती हूँ। मैं आपको ये क्या बताना चाह रही हूँ अपने जीवन से, कि शिक्षाएं हमें मिलती हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शिक्षक होली स्पिरिट है, जो हमें सब बातें सिखाता है। सब बातें। मैंने कहा 20 साल पहले हमने अपने फर्स्ट फ्रूट, पहला फल, हमें कोई यूट्यूब में नहीं सिखाया गया। हमारे हार्ट में परमेश्वर ने डाला और हमने आनंद से जाकर उस भाग को दिया। और मैं समझती हूँ यही गवाही मेरे सिस्टर की भी है, मेरी फ्रेंड की भी है, कि वो ब्लेस्ड है। वो ब्लेस्ड है। वो किसी जगह पर कहीं भी क्राइसिस में इतने वर्षों में कभी नहीं रहे। मैं जानती हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आज मैं अपने टीचिंग को केंद्रित करूंगी सिर्फ टाइप्स पर, और नेक्स्ट वीक में मैं बात करूंगी थोड़ा सा ऑफरिंग, और जो आर्म्स यानी कि जरूरतमंदों को हम देते हैं वो अलग कैटेगरी है। और साथ में कि हम अगर ऑलरेडी कर्जे में हैं या डेट्स में हैं, तो उसके लिए बाइबल हमें कैसे बाहर निकलने के लिए, बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, कैसे मदद करती है, और बाइबल में कर्जे के विषय में हेल्प के लिए परमेश्वर ने क्या कदम उठाए, और हमें अपने प्रेजेंट जॉब या मिनिस्ट्री या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति परमेश्वर उन्नति के लिए क्या बातें करता है। ये बातों को मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। आज मैं सिर्फ अपने आप को टाइप्स पर रोकना चाहती हूँ। जो यहूदी लोग हैं, मुझे जानकर अच्छा लग रहा था कि वो लोग बचपन से अपने बच्चों को 5 जार टीचिंग देते हैं। 5 जार टीचिंग यानी कि उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब से उनको सिखाते हैं कि कोई भी मनी, जैसे वो लोग अपने बच्चों को गिफ्ट में देते हैं कभी फेस्टिवल्स में या कभी भी उनके हाथ में देते, कहते 5 जार्स। पहला जार होता है उनका टाइथ, सेकेंड जार उनका होता है ऑफरिंग, तीसरा जार वो इन्वेस्टमेंट, चौथा सेविंग, और पांचवा एक्सपेंडिचर। पहला टाइथ, फिर ऑफरिंग, फिर बिजनेस या कहीं पर लगाना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग यानी बचत, और लास्ट में खर्च जो बचता है। ये उनकी शिक्षा बचपन से रहती है और वो उनके जीवन का एक भाग बन जाता है। अब मैं इस चीज को, मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने देखा कि हमने भी एज सच, हमारा जो बेटा है उसने हमें देखा है, हम उसको बहुत ज्यादा कभी इस तरह से हमारी बातचीत नहीं हुई। हाँ, जब आज से 2-3 साल पहले मैं उसको टीच किया करती थी, मेरे हस्बैंड भी, और उसने देखा है बेसिकली। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे अच्छा लगा, उसको एक इंटर्नशिप कॉलेज से मिली है,
तो वो ऐसे बहुत ज्यादा उसमें कोई मनी नहीं मिलता है, बस बच्चों को वो लोग सिखाने के लिए और ग्रूम करने के लिए, ऐसे इंटर्नशिप्स कॉलेज वाले, वो जस्ट फर्स्ट ईयर में है अभी। तो उसने बोला पता है मम्मी, मुझे ये इंटर्नशिप का जब अमाउंट मिलेगा ना, तो ना मैं आप लोग को पार्टी दूंगा। मैंने कहा अच्छा, ओ वाह। फिर उसने बोला लेकिन इसका जो पहला पार्ट होगा वो मैं गॉड को दूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोग को पार्टी दूंगा। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कब मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पीछे ऑलरेडी बहुत आने जाने में उससे कहीं ज्यादा। मैंने कहा ठीक है हम जो कर, बट आई लव्ड व्हाट ही सेड, कि हम कई चीजें जो है ना वो बच्चों को फोर्सफुली नहीं सिखाते, पर वो उनके जीवन का मतलब वो उनके सबकॉन्शियस का एक हिस्सा हो जाता है, कि उसको पता है कि मुझे मिलेगा तो मेरा पहला भाग जो होगा वो परमेश्वर के लिए होगा। एंड ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे बहुत खुशी देती हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम टाइथ की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां भी हैं, और परमेश्वर का वचन का खरा शिक्षा हमें वचन के खुलने से प्रकाश होगा और हमें सिद्ध मार्ग में लेकर चलेगा। टाइथ का जो पहला मेंशन है, क्योंकि हम हमेशा जनरली हम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन पे वर्क करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन मतलब किसी भी शब्द को बाइबल में सबसे पहली बार उसका जिक्र कहाँ हुआ है, यदि हम उसके पहला जिक्र पे वर्क करते हैं तो उससे बहुत ही क्लैरिटी और स्पष्टता निकल कर आती है। ये इसको कहते हैं थियोलॉजिकल, जो ट्रेनिंग करते हैं उनको सिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन, पहली बार उस टॉपिक का जिक्र बाइबल में कहाँ हुआ। तो टाइथ का जिक्र सबसे पहली बार हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक, ये मूसा की व्यवस्था से भी पहले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन में हुआ है। और ये अब्राहम जब लूट अपने जो राजा थे, 3 तरह के राजा उसको जीत कर जब अब्राहम लौटता है, तब सदोम के राजा और सबको हराने के बाद तब उसकी मुलाकात शालेम का राजा मलकीजदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु लेकर आया और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे इंद्रियों को तेरे वश में, सॉरी तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ये पहला मेंशन है टाइथ का, जहां पर मलकीजदक जो शालोम का राजा, उसके विषय में लिखा है ना आदि ना अंत ना अल्प, ना उसके विषय में कोई जिक्र है। बाइबल में सबसे पहले जिक्र है मलकीजदक, जो शालोम का राजा भी था, साथ में वो महायाजक भी था। वो एक काइंड ऑफ प्रीस्टहुड, याजकी सेवा की स्थापना का वो एक चिन्ह था। जैसे यीशु मसीह याजकीय गोत्र से नहीं आते थे, लेवियों के गोत्र से नहीं आते थे, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आते थे। लेकिन यीशु मसीह एक राजा भी है और एक याजक भी है। उसी रिप्रेजेंटेशन को वर्षों पहले इब्राहिम के सामने मलकीजदक, जो शालोम का राजा भी था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था, आते ही उसने अब्राहम को रोटी और दाखरस उसको दिया और उसे आशीर्वाद बोले, उस पर आशीष बोला, तू धन्य है और तू परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। जब आशीष मिली, दाखरस और रोटी से तृप्त हुआ परमेश्वर अब्राहम, उसने सब वस्तु जो उसके पास थी, जो उसे जीत में मिली थी, जो उसकी जय जयकार का विषय था, उसका दशमांश उसने निकाल कर दिया। ये पहला मेंशन है। और उसके बाद हम जानते हैं मूसा की व्यवस्था में मेंशन है कि दशमांश के विषय में, वो मैं आप के लिए रहेगा कि आप उसे रेफरेंसेस निकालें और पढ़ें। दूसरा, नए नियम में जनरली लोग इस बात को कहते हैं कि ये पुराना नियम है, हम तो नए नियम में हैं। अब ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। मैं आपसे इस बात के ऊपर बाद में बात करूंगी कि यीशु मसीह ने क्या कहा या नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंसेस पढ़ रही हूँ। पहली बात यह है कि यहाँ जब दशमांश का जिक्र हुआ है, ये लेविटिकल ऑर्डर पे नहीं है, ये मल्कीजेडेक के ऑर्डर पे है। यहाँ पर लेवी जो है उनको नहीं दिया गया, ये मल्कीजेडेक की रीति पर, जो महायाजक और राजा है, उसे दिया गया। और नए नियम में इसका जिक्र मैं पढ़ूंगी, इब्रानियों उसका 7 अध्याय
हिब्रूज चैप्टर 7 और उसका 4था वचन, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राम ने लूट के अच्छे अच्छे माल का 10वां अंश दिया। ये कहा मैं रेफरेंस पढ़ रही हूं, वो हिब्रूज इब्रानियों उसका 7 का 14 नए नियम में। अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था, यानी कि मलकीजदक के विषय में है, जिसको हमारे कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे अच्छे माल, बेस्ट ऑफ बेस्ट का 10वां हिस्सा दिया। फिर इसके आगे ये लिखा है कि लेवी जो गोत्र है, क्योंकि अब्राहम के एक बेटा हुआ आइजैक और आइजैक के 12 बच्चे हुए, और सॉरी आइजैक से जेकब और जेकब से 12 बच्चे हुए, और जेकब के 12 गोत्र जो रहे उनमें से एक गोत्र लेवियों का गोत्र था, जिसके विषय में उनको ये सेवा करने के लिए मूसा ने परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी कि जो लेवियों का गोत्र होगा वो मंदिर और तंबू की सेवा करते रहेंगे। वो डेडिकेटेड प्रीस्टहुड, डेडिकेटेड टेंपल, डेडिकेटेड टेबरनेकल की सेवा करेंगे, और बाकी गोत्र जो है वो अपना 10वां हिस्सा लेवाइट्स को देंगे। लेकिन लेवाइट्स जो है, इस विषय में लिखा है कि जो लेवी थे वो तो अभी भी अब्राहम के देह में ही है। लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली थी कि तुम अपने भाइयों से जो दसवांश पाते हो, इसमें लिखा है कि जो अब्राहम के देह में ही है। अभी लेवी जो गोत्र है वो कहाँ है? वो अब्राहम के देह में ही है। लेवी का गोत्र जो है अब्राहम की देह में होकर के उसने ऑलरेडी 10th दशमांश जो है वो मलकीजदक को, अब्राहम ने जब दशमांश चढ़ाया तो अब्राहम के अंदर वो 12 गोत्र भी थे उसकी देह में। लिखा है वचन में कि उन्होंने भी, लेवियों ने भी जो दशमांश था वो चढ़ाया। फिर 7 और 8, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। जब यहां हम ऑफर करते हैं, हमें सामने एक मनुष्य दिखता है कि जिसको हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग में जब स्पिरिट रैम में रजिस्टर होता है तो वो रजिस्टर कहां होता है? वो यीशु मसीह रिसीव कर रहे हैं। लिखा यहां यह संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहां तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। मतलब अगर मैंने आपको टाइथ दिया है तो मेरे सामने आप हैं मनुष्य, लेकिन जब मैंने यहां ऑफर किया है तो वो वहां स्पिरिट रैम में, आत्मा में वही लेता है यीशु मसीह जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो ये लिखा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेते हैं अब्राहम के द्वारा 10वां अंश जो है अब्राहम की देह में रहकर दिया। ये दो स्क्रिप्चर्स मैंने एक पुराने नियम से शेयर किया आपके साथ, नए नियम से शेयर किया। अब मैं एक वचन आपके साथ, अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं सिर्फ वचन पढ़कर आपको सुना रही हूँ। मत्ती 23 का 23, जहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा ये हमें जानने का बेहद इंटरेस्ट है कि इस विषय पर यीशु मसीह ने क्या कहा। मैंने आपके साथ शेयर किया मूसा की व्यवस्था में जो टाइट्स एंड ऑफरिंग्स के विषय में डिटेल्ड है वो आप जानते हैं, लेविटिकस की बुक में भी है। और तमाम ऑफरिंग्स के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप आराम से वो स्क्रिप्चर्स अगर आपको चाहिए तो मैं भी रेफरेंसेस आपको दे सकती हूँ, क्योंकि उतना रेफरेंस जो है हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो लेविटिकस एंड ड्यूट्रोनॉमी, इसमें सारे डिटेल्स में दे रखा है। लेकिन मैं स्क्रिप्चर्स का वो पोर्शन ले रही हूं जो व्यवस्था से हटकर है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट है या वो तो मूसा की व्यवस्था। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह के अधीन है। इट्स ऑल परफेक्ट, ऑल फाइन। मैं अभी एक वचन मैंने लिया जहां पर लेविया व्यवस्था से भी पहले उत्पत्ति में जब अब्राहम ने, हम अब्राहम की संतान है और अब्राहम ने उस टाइप को दिया, और उसका जिक्र जो है वो नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में है, जहां पर लिखा है कि जब हम किसी मनुष्य के सामने, हमारे सामने एक पास्टर हो सकते, एक प्रचारक हो सकते, लेकिन वास्तव में वो टाइप जो है वो रिसीव यीशु मसीह करते हैं, जो हमेशा गवाही होती है कि वो जीवित है। अब यीशु मसीह ने इस विषय पर क्या कहा? मत्ती 23 का 23 में आपके लिए रीड करूंगी। मैथ्यूस 23 में आपके लिए रीड कर रही हूं। यहां पर यीशु मसीह डांट रहे हैं सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों को, ठीक है? तब यीशु मसीह ने टाइप का जिक्र किया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास छोड़ दिया है। वो एक
एक्सट्रीम में चले गए। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, रिब्यूक किया, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना, सौंफ, जीरा, मतलब दिखाने के लिए कि हम इतना छोटा से छोटा जगह पर भी परमेश्वर को अपनी उपज का दसवांश देते हैं, परंतु तुमने व्यवस्था की, इंग्लिश में लिखा है यू हैव नेग्लेक्टेड द weightier matters of the law। इंग्लिश में लिखा you have neglected the weightier matters of the law। वो जो गंभीर बातें तुमने जो नेग्लेक्ट की हैं वो क्या है? अर्थात न्याय, जस्टिस, दया, मर्सी और विश्वास। इंग्लिश में लिखा फेथफुलनेस। जस्टिस, न्याय, दया, मर्सी, फेथफुलनेस यानी कि विश्वास को छोड़ दिया है। ये कंप्लेंट है यीशु मसीह की सदूकी और फारिसियों से। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? ये बहुत लॉजिकल है। यीशु मसीह ने कहा, चाहिए तो ये था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये यीशु मसीह का रिकमेंडेशन है कि होना क्या चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते। इट्स ओके, गुड, टाइप दे रहे हो, देते रहो, लेकिन तुम उन्हें भी, यानी कि न्याय, दया और विश्वास योग्यता, उन्हें भी नहीं छोड़ते और इन्हें भी। मैं फिर से पढ़ रही हूं, चाहिए तो था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। इंग्लिश में है यू ऑट टू हैव डन विदाउट नेग्लेक्टिंग द अदर। ये करना चाहिए था लेकिन वो नेग्लेक्ट भी नहीं होना चाहिए था। तो दिस इज हाउ वी सी जीसस रिकमेंडेशन। अभी मैंने अपना कोई ओपिनियन आपके सामने नहीं रखा है, मैं सिर्फ जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो आपके साथ, एक मैंने लिया है न्यू टेस्टमेंट से, एक मैंने लिया है ओल्ड टेस्टमेंट से, और मैंने यीशु मसीह का जो वचन है वो आपके साथ शेयर किया है। नाउ द वे आई वांट टू पुट इट अक्रॉस टू यू, कि सबसे पहली बात ये है कि जो हम जब दशमांश देते हैं तो परमेश्वर के मल्कीज़ेदक की रीति पर कर रहे हैं। हम व्यवस्था के विषय पर नहीं करते हैं, हम मोज़ेक लॉ से नहीं कर रहे हैं, हम इब्राहिम की संतान हैं और इब्राहिम की संतान होने की वजह से हम मल्कीज़ेदक के ऑर्डर पर टाइट्स जो है वो देते हैं। सेकेंड थिंग, टाइट के विषय में जब भी इंग्लिश में वर्ड होता है वो पे लिखा है, गिव नहीं लिखा है। इट इज नॉट रिटन गिव, इट इज रिटन पे। गिव और पे में फर्क होता है। गिव का मतलब क्या है? आपकी स्वेच्छा, लेकिन पे का मतलब है कि जो आपका नहीं है वो आपको पे करना है। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन परचेज किया है तो हम पे करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये लिया है। तो टाइप के विषय में लिखा पे। और एक मलाकी में वो वचन है, वो आप सब जानते हैं, मैं वो नहीं उठा रही हूं, जिसमें लिखा है कि तुमने मुझे, यू हैव रॉब्ड मी, तुमने मुझे दशवांश और भेंटों के क्या लूटा है, दशवांश और भेंटों के विषय में तुमने मुझे लूटा है, ऐसा करके लिखा है। वो वचन मैं नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा, मैं डिविएशन नहीं चाहती, वो आप सब परिचित है, मलाकी 3:10 में लिखा है। तो मैं इसको ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि टाइप जो है वो परमेश्वर के द्वारा एक गॉड्स डिसिप्लिनिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर ने कुछ सोच करके उसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाया है। जो मैंने हार्ट में समझा वो ये है कि इसके द्वारा परमेश्वर, जो दूसरा कुरिन्थी का एक वचन मुझे बेहद पसंद है, जो लिखा है दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय में लिखा है, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर। परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो मैंने इस चीज को ऐसा, मेरे को होली स्पिरिट ने रिवील किया कि जब कभी परमेश्वर ने ये सिस्टम हमारे लाइफ के लिए इसलिए रखा है ताकि हम आनंद से जब हम करते हैं इस भाग को, तो हम बार बार शत्रु को ये संदेश देते हैं कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, इसे देकर मैं कंगाल नहीं हो रही हूं, इसे देने से मेरे बिजली का बिल रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं दशवांश देती हूं तो मेरे बच्चे की फीस नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ये देने से मेरे परिवार में कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रभु है वो ये धन नहीं है, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर यहोवा है। गॉड इज माई मास्टर, दिस मनी इज नॉट माई मास्टर।
ये परमेश्वर का एक तरीका था कि ये जो धन है, जो आज सारे संसार के ऊपर खुदा बन के बैठा है, परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोग इस धन को सिर्फ एक टूल, एक जरिया के रूप में देखें, उसे अपना मालिक ना बनाए, उसे एक मालिक ना बनाए, लेकिन उसको इस्तेमाल करें, जरिया बनाए। तो उसका तरीका यह है कि उस धन से हम बात करते हैं कि तुम 10वां हिस्सा जो है वो मेरा है ही नहीं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जो दैट इज गॉड्स पोर्शन, वो मेरा है ही नहीं। एंड दैट विच इज नॉट माइन, इट इज, इफ इट इज गॉड्स। अब आप भी जानते हैं कि परमेश्वर को ना तो परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में रहता है, ना वो भोजन हमारी तरह, न लिखा है कि सारे भेड़ बकरी सोना चांदी सब कुछ, सारी पृथ्वी का मालिक है वो। इनफैक्ट सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। ऐसी कितनी पृथ्वियां नष्ट करके दोबारा बना सकता है परमेश्वर, और इस पृथ्वी को भी वही अस्तित्व में लेकर आया। जो सड़कें स्वर्ग में है वो सोने की हैं, पर्ल्स के गेट्स लगे हुए हैं। ये किसी भी तरह धन के विषय में बात नहीं हो रही है। ये टोटली परमेश्वर मेरे और आपके हार्ट के हृदय के अंदर एक कंडीशनिंग को तैयार करते हैं, जहां हम इस बात को सीख जाते हैं, बचपन से हमारे बच्चे सीख जाते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर है, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर है। ये धन हमारे लिए एक टूल है। हम इसे चाहे तो हम किसी आवश्यकता पे लोगों को भी दे सकते हैं, हम अपना दसवांश भी देते, हम ऑफरिंग भी देते, सब कुछ देने के बाद भी हमारे सारी आवश्यकताओं को स्वर्ग के भंडार से पर, दिस इज अ कंडीशन ऑफ हार्ट। इसलिए लिखा है कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं। दूसरा कुरिन्थी में लिखा है दबाव से नहीं, कुड़ कर नहीं। मैं यहां आपको रिलीज करना चाहती हूं कि किसी को यदि यह महसूस होता है कि मैं देते समय मुझे बड़ा बोझ है, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है कि अगर मैं ये भाग अलग करूंगी तो मेरा कैसे होगा, तो मैं कहूंगी आप रुक जाए और जस्ट प्रे, सिर्फ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, क्योंकि कोई भी काम परमेश्वर की आत्मा और उसकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। हमें कोई मनुष्य जो है वो नहीं दबाव किसी को भी, अब ना कोई मुझे दबाव दे सकता है कि सिस्टर नीलिमा तुमको अपना दशवांश मुझे ही देना है। नो, तुम्हें देना ही है, नहीं दोगे तो घर में ये आपत्ति आ जाएगी, वो विपत्ति आ जाएगी। ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम एक कॉवेनेंट का हिस्सा है। आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, मैं तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता हूं। और वो वाचा जो तुम्हारे पूर्वजों से बांधी है, कॉवेनेंट का एक भाग है, उस कॉवेनेंट का ही एक भाग है टाइप की ये मेरा है ही नहीं। जो मेरा नहीं है उसको जब मैं अपने लिए रख लेती हूं, तभी वो मलाकी में लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम रोक लेते हो। बल्कि रोमन्स में मैं कल पढ़ रही थी, अभी टाइम नहीं है, मैं शायद 5 या 7 मिनट ऊपर जाऊंगी क्योंकि हम लेट थोड़ा स्टार्ट होते हैं। मैं समझती हूँ आप सब चर्च में से आते हैं और अलग अलग, मैं समझती हूँ कि आपकी जो चैलेंजेस है, हम सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। तो थोड़ा सा मैं पेशेंस रखें कि हम जब एक भाग को परमेश्वर का जो लिखा है कि मलाकी 3 अध्याय में कि इसको तुम देखकर मुझे परखो, इसे देखकर मुझे परखो, कि इसमें बहुत सी ब्लेसिंग्स लिखी है कि पहली बात ये क्यों देना है, सो दैट देयर शुड बी फूड इन माय हाउस, मेरे घर में भोजन हो। इंग्लिश में लिखा है देयर शुड बी मीट इन माय हाउस। तो अब भोजन हो, अब तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम किसी भी जगह पे भोजन नहीं करते। मेन चीज यह है कि भोजन जो है वो उस समय जैसा आवश्यकता था, आज की आवश्यकता में अलग अलग ढंग से परमेश्वर कहता है कि इतनी भरपूरी हो। मैं इस पर भी टच करूंगी कि हम कहाँ दे सकते हैं, और देने के लिए आपको होली स्पिरिट जो है वो आपको गाइड करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को दबाव नहीं डालना है, हमें मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें किसी भी रीति से उनको वचन के अनुसार डराना या घबराना नहीं है। वचन को परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है कि ये मेरे भलाई का, ये मेरा है ही नहीं। जो मेरा भाग नहीं है वो मेरा भाग नहीं है। इसलिए लिखा है कि जब रोमियो उसके एक वचन में लिखा है 11 का 16, रोमियो 11 का 16 मैं पढ़ूंगी आपके लिए, ये मैं वचन आपके लिए रीड करती हूँ। रोमन्स 11:16, रोमन्स 11:16,
जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र है। मैं फिर से पढ़ती हूं। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। जब जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा मंथ परमेश्वर हमें हेल्थ देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रेस देते हैं, विजडम देते हैं। आप जॉब करते हैं, आपको बुद्धि की जरूरत है। आप बिजनेस करते हैं, आपको बुद्धि की जरूरत है। आपको हेल्थ की जरूरत है। आपको हर एक प्रकार के एक ब्लेसिंग, तंदुरुस्ती, अनुग्रह, आशीष की जरूरत है। आपके कंपटीशन के अंदर, इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज आप बने हुए हैं, एंड एवरी मंथ गॉड इज ब्लेसिंग यू। तो उस वो जो मनी है, हम नहीं जानते कि हम जिन जगहों पे काम करते हैं उन लोगों के साथ में वो क्या उनके टाई अप्स होते हैं, क्या उनके कमिटमेंट्स हैं, किसके साथ वाचाएं हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन क्या करता हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो जो आशीष हमें मिलती है, उसका पहला जो भाग है वो हम परमेश्वर को जब हम परमेश्वर को ऑफर करते हैं, भेंट का पहला पेड़ा पवित्र करते हैं, तो पूरा जो आपका जो बचा हुआ रेमिनेंट 90% है वो भी पूरा पवित्र है। हम जड़ को पवित्र करते हैं, एंड हमारा पूरा जो लिखा है कि डालियां भी, मतलब दिस इज अ सिस्टम। परमेश्वर हमें एक कहता है कि ये मेरा एक सिस्टम है जिससे कि मैं तुम्हारे जीवन में लीगल राइट रखता हूं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि योर मनी हैज अ लैंग्वेज। जो जो धन होता है उसके पास एक वॉइस होती है, उसके पास एक भाषा होती है। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। जेम्स 5:4, याकूब 5:4 में लिखा है, समय की कमी है मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। जेम्स 5:4 में लिखा है कि जो मजदूर तुम्हारे खेत में काम करते थे और तुमने कुछ भी करके, है ना, कई लोग ऐसा करते हैं, जो मजदूर खेत में काम करते थे, तुमने कुछ भी गड़बड़ी करके उनके मजदूरी को रोक लिया और नहीं दिया, उनकी मजदूरी मेरे पास आकर पुकार रही है कि मैं न्याय चुकाऊं। यस, जेम्स 5:4, याकूब 5:4 में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन मजदूरों की मजदूरी को हमने किसी भी तरह से उनको बुद्धू बना दिया, उनकी समझ नहीं है, कुछ भी कर करा के रोक लिया, कि परमेश्वर का वचन कहता है वो मजदूरी, वो वेजेस मुझे पुकार रहे हैं, वो मजदूरी मुझे पुकार पुकार कर न्याय मांग रही है। दैट मीन्स मनी हैज अ वॉइस, इट हैज अ वॉइस, इट स्पीक्स। ऐसे ही कॉर्नेलियस के विषय में जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम उसके 10:44, एक्ट्स 10:44, एक्ट्स 10:44, जहां पर कॉर्नेलियस के विषय में लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बहुत ही अच्छा नेक दिल था, और जो जरूरतमंदों की मदद करता था। और उसके विषय में लिखा है एक्ट्स 10:4, एक्ट्स 10:4, प्रेरितों के काम उसका 10:4 में लिखा है। और इस कॉर्नेलियस को एक बार दर्शन हुआ, और दर्शन में स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कॉर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हे कॉर्नेलियस, जो तू प्रार्थनाएं करता था, उसके साथ तूने जो ऑफरिंग्स मिला मिलाकर परमेश्वर के सन्मुख तूने ऑफर किया है, अब वो तेरे लिए मेमोरियल के रूप में, इंग्लिश में मेमोरियल लिखा है और हिंदी में लिखा है स्मरण के लिए, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। वो बात कर रहे हैं, वो अब पुकार रहे हैं कि कॉर्नेलियस और उसके परिवार का उद्धार पाने का समय आ गया। कॉर्नेलियस और उसके परिवार का पवित्र आत्मा से भरने का समय आ गया। जीवित वचन को सुनने का समय आ गया। यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय आ गया। ये जो उसने पहले वो जानता भी नहीं था, उद्धार क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, यीशु मसीह कौन है, उसने मेरे लिए क्या कुर्बानी, कुछ न जानता था। सिर्फ वो जानता था कि एक ईश्वर है जो एक सृष्टि करता है, एक परमेश्वर है जिसने मुझे सृष्टि किया, और वो प्रार्थनाएं करता था, और उसके साथ में वो एक अपनी ऑफरिंग्स को, दान और दशमा, अपने जो भेंट है वो हमेशा जरूरतमंदों के लिए बढ़ाता था। लिखा है, हे कॉर्नेलियस, तेरे दान और तेरे प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं। और तब परमेश्वर ने पतरस को कहा, यह अन्य जाति था,
पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, पूरा समझाया कि भाई पतरस ने तो पहले मना कर दिया कि जो भी अनुचित है मैं उसे नहीं टच करूंगा। वो जो एक कारपेट उतरता है और परमेश्वर का वचन कहता है मार और खा, तो वो कहता है जो भी अनुचित है मैं नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जो मैंने पवित्र ठहराया उसे तुम अपवित्र मत करो, तुम जाओ। और कोर्नेलियुस जो अन्य जाति था, पतरस कभी अन्य जातियों के पास नहीं गया, और तब कोर्नेलियुस के पास पतरस को भेजा गया और उद्धार का मार्ग खुल गया जब जो ऑफरिंग्स उसने परमेश्वर के लिए सामने। मैं कहना चाहती हूँ ऑफरिंग्स उद्धार नहीं देती हैं। हमारे भेंट, हमारे दशवांश हमारे लिए उद्धार को नहीं खरीद सकते। हमारे भेंट, हमारे दशवांश हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकते। हमारे भेंट और हमारे दशवांश हमारे पापों को नहीं ढांपते। लेकिन यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर के सन्मुख देते हैं तो वो परमेश्वर के सामने एक मेमोरियल के रूप में, एक न्याय की पुकार करते हैं कि अब हमारे समय आ चुका है कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए उद्धार का, छुटकारे का समय आ चुका है। इस बात की गवाही देते हैं। और पतरस को परमेश्वर ने प्रिपेयर किया। परमेश्वर, पतरस जाने को तैयार नहीं, लेकिन कहा अन्य जाति के पास जा। कॉर्नेलियस के पास वो गया और लिखा है जब उसने वचन सुना रहा था, वो वचन 10:44 इतना सुंदर लगता है। लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था, सुसमाचार सुना ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अभी तो उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था। पतरस वचन सुना ही रहा था यीशु मसीह के उद्धार के विषय में, क्रूस की कुर्बानी के विषय में, यीशु मसीह के अनंत जीवन के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में। लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था और पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। और जितने लोग विश्वासी थे वो देखकर आश्चर्य किए, जैसे हम परमेश्वर के लोग होकर जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया, अन्य जातियों ने भी पवित्र आत्मा पाया। वरन बपतिस्मा पाने से पहले पवित्र आत्मा उतर गया इन पर। फिर उन्होंने कहा इन्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। पूरा परिवार, कॉर्नेलियुस का परिवार नहीं वरन घराना, घराना एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली होता है। लिखा है कॉर्नेलियुस का पूरा घराना। देखिए एक व्यक्ति की प्रार्थनाएं और उसके जो ऑफरिंग्स को परमेश्वर ने जब दे, वो ऑफरिंग्स और वो प्रेयर्स जब परमेश्वर के सामने एक मेमोरियल के रूप में आते हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए सिर्फ नहीं वरन उसके पूरे घराने के लिए, उद्धार के लिए, बपतिस्मा के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मार्ग को खोलते हैं। और वहां पतरस उनको सुसमाचार सुनाता, परमेश्वर पतरस के हृदय को उभारता और इस बड़े घराने को परमेश्वर उद्धार के अनुभव में, पापों की क्षमा, अनंत जीवन, यीशु मसीह के संतान, परमेश्वर के संतान, यीशु के संगी वारिस होने के लिए एक बड़ा घराना जो है वो सेपरेट आउट होता है। तो मैं हमेशा इस चीज को, आई डोंट नो कि मैं आपके साथ कितना अच्छी तरह से इस बात को बोल पा रही हूं। मैं वीकनेस के, मैं अपनी समझ पे भरोसा नहीं करती, पर मैं समझती हूँ कि आप मेरे हार्ट को और मेरे स्पिरिट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये बात लिखा है कि जब हमारा पहला फल जब होली हो जाता है तो बाकी जो हमारे पास है वो सब परमेश्वर उन्हें पवित्र करता, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को लीगल राइट होता है, परमेश्वर को उस कानूनी अधिकार होता है कि आपके पक्ष में वो शत्रु से बात करे, आपके पक्ष में, आपके परिवार के पक्ष में वो खड़ा हो जाए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम दशमांश लाकर तो देखो, तुम देखो और मुझे परखो, क्या मैं तुम्हारे निमित्त उस नाश करने वाले को नहीं घुड़कूंगा। तुम मुझे अधिकार देते हो, तुम मुझे अपने दशमांश के द्वारा उस वाचा का अधिकार देते हो कि मैं तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे घर में आकर उस शत्रु के विरोध में मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर जबरदस्ती कुछ नहीं करता। लिखा है कि मैं उस नाश करने वाले को घुड़कता हूं, मैं स्वर्ग के झरोकों को खोलता हूं, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हें सारे इस राष्ट्र धन्य कहेंगे, तुम्हें डिलाइटफुल करेंगे, तुम्हें बड़ी, इन सारी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम देकर देखो। क्योंकि ये बात धन की नहीं है, ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम शत्रु से बता दें कि हमारा भरोसा परमेश्वर है और ये हमारा नहीं, वो परमेश्वर का भाग है जो हमने परमेश्वर के अलग किया ताकि उसके सेंट्स की, उसकी मिनिस्ट्री की, उसके राज्य की, उसकी बढ़ती की, उसके लोगों की सुधि ली जा सके। और उसके ना होने पर भी जैसे 10th भाग हट जाए,
हमारे हमारे सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से मैं 10 रुपीज यदि परमेश्वर का भाग अलग करती हूँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि उसके 10वां भाग ना होने से मेरे अंदर क्राइसिस, कमी, घटी, कमजोरी और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वरन ऐसी भरपूरी आएगी कि मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा। वरन परमेश्वर को मैंने लीगल राइट दिया है कि वो मेरे बिहाफ पर शत्रु से बातें करता है, और उसको मेरे फल कच्चे ना गिरेंगे, और वो मेरे बिहाफ पर मेरे शत्रु को रिब्यूक्स द डेवरर फॉर माय सेक। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हार्ट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जब कभी आप देखिए एक्सपैंड किया जाता है कोई चीज, तो वो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, हम लेने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर आपको एक्सपैंड करते हैं ताकि आप ग्रेटर ब्लेसिंग्स को, लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि लोग हिला हिला कर, दबा दबा कर, मतलब क्या है, व्हेन यू गिव योर एक्सपेंशन ऑफ, परमेश्वर आपके स्पिरिट में काम करते हैं, आपके हार्ट में काम करना चाहते हैं, आपके इमोशंस में, जहां पर हम इस बात को सीख ले। मैं आपको इस बात को बोलना चाहती हूँ कि हम जब इस बात की शिक्षा आपको दे रहे, तो इट इज बिन 20 ईयर्स, मैं शायद शिक्षा तो पहली बार ही दे रही हूँ, इट्स बिन 20 ईयर्स, नॉट अ सिंगल टाइम, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पर हमें ऐसा लाइफ में उतार चढ़ाव भी आए, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस भाग को देने के कारण हमारे कोई भी बातें रुक गई, या हमें नुकसान हुआ, या हमारे लाइफ में कोई कमी रह गई, या हम उस भाग को पूरा नहीं कर पाए, या हम अपने बिल्स नहीं भर पाए, या हमारी चीजें, चेक्स बाउंस हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ 20 ईयर्स। ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं, 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे और मेरे पिता का हिस्सा, वो उनका ही भाग है। वो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पिता मुझे अपनी संतान मानते हैं और मुझे वो भाग देने का सौभाग्य मिला है। दैट इज माई प्रिविलेज, दैट इज माई ऑनर, दैट इज माई ग्रेस। मेरे परमेश्वर के परिवार के साथ कनेक्ट होने का सौभाग्य है मेरा। परमेश्वर का वचन कहता है, देने वाला कुड़ कुड़ कर नहीं, दबाव से नहीं, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर। कितना आनंद से उस भेंट को हम लेकर आते हैं। हम परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, क्योंकि वो हृदय ही है जिसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जहां पर हम कहते हैं मेरा भरोसा आप है, आपने ये दिया है, आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, बेटी बनाया, आपने मेरे साथ वाचा बांधी ताकि मैं आपका भाग आपके सन्मुख लेकर आ सकूं। कई हैं जो आज बिस्तरों पे पड़े हैं, जो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने ऐसा अनुग्रह किया कि हम आपके भाग को लेकर आ पाते हैं। दिस इज वॉट गॉड्स हार्ट इज देयर। ये परमेश्वर का हृदय है, इसमें कोई दबाव, कोई, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये वचन की, पौलुस ने नए नियम में कभी नहीं कहा कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। इट सेज धन्यवाद के साथ। आप अपने बच्चों को जब गिफ्ट्स देते हैं, दबाव से देते हैं? नो, यू लव देम एंड यू गिव देम। मोटिव्स आर इंपॉर्टेंट। हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हम देते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम अपने एल्डर्स को गिफ्ट देते हैं, हम दबाव से नहीं देते, हम उनको प्यार करते हैं इसलिए देते हैं। और हम, लिखा है कि दैट इज आवर प्रिविलेज, दैट इज आवर ऑनर, दैट इज आवर पोर्शन। वो परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है। नेक्स्ट मैं रुकना चाहूंगी, इसमें मैं एक भाग है जो आज मैं नहीं ले पाई, लेकिन मैं इससे ज्यादा टाइम को नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ देना है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ दें वहां ना दें, या हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आपको, मैं अभी भी एक ही बात बोलती हूँ, आप अपने दान, अपने दशमांश, अपनी भेंटों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स है, जो पुराने नियम में एक ही मंदिर होता था, एक एक ही मंदिर होता था, एक ही मंदिर, एक ही तब, लेकिन आप जानते हैं आज एक मंदिर नहीं है। आज हर शहर में कई कई प्रभु के आराधनालय चलते हैं। ऐसे समय में हमें क्या प्रेरणा है, हम क्या करें, हम क्या ना करें, हमें इस कंफ्यूजन होता है, और हम अगर सही नहीं समझते तो फिर लोग हमें कंफ्यूज करते, दबाव डालते। कई बार बहुत सारी परेशानियों में से लोगों को होकर गुजरना पड़ता है कई बार, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एश्योर करता है कि जहां पर पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर करते हैं, जहां से आप अपना स्पिरिचुअल नरिशमेंट यानी कि आत्मिक भोजन, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम इन भेंटों को लाओ ताकि मेरे घर में भोजन हो, देयर शुड बी मीट इन माई हाउस। तो जहां पर मीट या भोजन यानी कि आत्मिक भोजन, जहां से आपको नरिशमेंट मिलता है, और होली स्पिरिट जहां से आपको
प्रेरित करते हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक विषय है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये विषय पर अगर हम नहीं टीच करते तो भी लोग कई बार दबाव में, टेंशन में, परेशानी में आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम द बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम कहाँ परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित कर सकता है, हम दे सकते हैं, मैं आपको कुछ बातों को नेक्स्ट टाइम और शेयर करूंगी। जैसे जैसे हमारा सीरीज जो है वो लंबा हो रहा है, बट आई डोंट माइंड, शायद ये विषय गंभीर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वाला पार्ट भी अगर हो सके तो जरूर सुने। एक मंडे वेडनेसडे ऐसे गैप करके जरूर सुने, और उसके इंपॉर्टेंट आपको जो समझ में आता है प्रेयर के साथ सुने, प्रार्थना पूर्वक सुने, उसके बाद उसको आप नोट करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है, उसके लिए आपको परमेश्वर की आवाज सुनना और आपको परमेश्वर के गाइडेंस को सीख करना। मैंने कहा ना, आज हम ये टीचिंग्स, यूट्यूब बहुत कुछ है, लेकिन आज से 20 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। होली स्पिरिट हमें प्रेरित करते थे और हम उनके फ्रूट्स और ब्लेसिंग्स को आज भी देखते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे साथ में प्रिया है। प्रिया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी प्रार्थना करके हमें कंक्लूड करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर। आज की संगति के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी अगुवाई के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते। बहन के द्वारा होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिन जिन वचनों से परमेश्वर आज हमसे आपने बोला, बात क्या, हर एक प्रिय भाई बहनों से पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम उन वचनों को मनन करने पाए, और भी वो वचन हमारे लिए जीवनदायक होकर परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी फाइनेंसेस के विषय में जो शिक्षा हमें दी जाती, पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हैं। इन बातों को गहराई से रिसीव करने में आप हमारी सहायता कीजिए, और ये वचन आप हमारे अंदर पूरा कीजिए पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आप अपने दासों के परमेश्वर संपन्नता से आनंदित होते। आज कलीसिया को परमेश्वर आप चाहते हैं कि कलीसिया संपन्न हो, आशीषित हो। परमेश्वर कलीसिया सिर ठहरे, ना कि पूंछ, कलीसिया अव्वल ठहरे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, इसलिए आप अपने दास और दासियों के माध्यम से उन्हें बोझ देते प्रभु, कि आपकी कलीसिया परमेश्वर मजबूत होती चली जाए। भाई और बहन के लिए, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते, इस संगति के लिए धन्यवाद करते, इन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते, आपके दास और दासी के लिए, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद करते। आदर महिमा आपके नाम को देते, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।